दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम गुजरात की खबरों को लेकर बात करने वाले हैं। ऐसी खबरें जो आपको जानना जरूरी हो। आपको याद होगा हमने जो कल खबर बताई थी, दो महत्वपूर्ण खबर थी। एक कि बड़ौदा की एक महिला ने किस तरह से दारू के शराब के नशे में चूर होकर पुलिस के साथ जो बर्ताव किया, वो हमने एक तो बताया था आपको। और दूसरा ये बताया था कि पुलिस ने, 3 पुलिस जवानों ने मिलके जो है एक व्यापारी को रात को 1:45 बजे कैसे लूट लिया। अब वो खबर जो है उसका बहुत बड़ा एक प्रत्याघात वो जो है वो देखने को मिल रहा है। और गुजरात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो है इसमें जो है खुद सुओ मोटो लिया। और मतलब कि कहा कि ये तो कभी भी गवारा हो ही नहीं सकता है। आपको ये पुलिस जो जवान है इनके खिलाफ एक्शन लेनी पड़ेगी और कड़ी से कड़ी एक्शन आपको लेनी पड़ेगी। तो कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लिया है और वो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तो ये बात थी। अब आगे मैं आपको और कुछ खबरें बता दूं जो महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप सभी अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर हो सके उतना शेयर कर दें, तो हमारी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबके सहयोग से। तो भाई, गुजरात भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैं लगातार बताता आ रहा हूं आपको कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गड़बड़ गड़बड़ चल रही है। पहले वो सीआर पाटिल के खिलाफ एक पत्रिका युद्ध चला, उसमें बहुत सारी एक्शन ली गई। फिर वो जो जिमित शाह है, जिसके खिलाफ पुलिस फरियाद हुई, और उसके रिएक्शन में ये जो प्रदीप सिंह वाघेला है, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद फिर हमने 2 दिन पहले जो है वो बताया था, सौराष्ट्र में एक कविता के द्वारा एक जो है वो एक युद्ध, एक जंग छिड़ गई है। कविता लिखी गई है और वो बहुत प्रचलित हुई है। वो कविता हमने आपको सुनाई थी। अब सौराष्ट्र में एक और चीज देखने को मिल रही है। वो है कि जो जयेश रादड़िया है, जो कि इससे पहले की कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे, अब वो मिनिस्टर नहीं है। पर जो सौराष्ट्र का जो सहकारी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनके पिता विठल रादड़िया ने एक बहुत मजबूत नींव रखी थी। और उसी धरोहर को जयेश रादड़िया संभाल कर बैठे हुए हैं। उनकी जो बैंक है, वो बैंक जो है उसको लेकर बहुत अंदरूनी खींचातानी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा हो रही है। तो उसको लेकर जो है वो गुटबाजी को लेकर एक और निवेदन जयेश रादड़िया ने खुले मन से दे दिया है। एक निवेदन दिया है कि सहकारी क्षेत्र में जो दांवपेच लड़ा रहे हैं वो लोग समझ जाए, अभी भी समय है। क्योंकि हम तो जहां से आते हैं, मतलब उनके अपने पिताजी का जिक्र किया और कहा कि मैं तो उनका बेटा हूं और लड़ना जो है वो हमारे फितरत में है। तो हम लड़ते रहेंगे और हम हार नहीं मानेंगे। पर ये है क्या बड़ा मामला? तो खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि ये जो अंदरूनी लड़ाई है, वो सौराष्ट्र में बहुत सतह पर पहुंच चुकी है। और पत्रिका कांड, जिसे मैंने कहा, कविता कांड है। और पब्लिकली जो है वो नेताओं के बीच में तू तू मैं हो जाना, मोहन कुंडारिया और जीतू सोमानी का भी एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत है। वो सब हो रहा है वहां पे। अब सहकारी क्षेत्र में ये जो गुटबाजी है वो अपने अ, हिसाब से जो है वो सामने आई है, सतह पे आ चुकी है। तो ये जो जयेश रादड़िया है, उसने पब्लिकली अपने विरोधियों को ये चेतावनी दी थी कि भाई, कुछ लोगों की वजह से जो है वो वातावरण जो है वो दुमिल करने की, दूषित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग समझ जाए कि मैं विट्ठल भाई का पुत्र हूं और मुझे पता है कि जवाब कैसे दिया जाता है। ठीक है। तो अब ये जो राजकोट जिला सहकारी बैंक है, वो उनका संचालन वही उनके पहले पिता करते थे, अब ये कर रहे हैं। तो उसमें वो डिस्ट्रिक्ट बैंक जो है, उसमें किसानों को लेकर बहुत सारे, उसमें करप्शन के बहुत सारे आरोप हैं। रादड़िया फैमिली पर करप्शन के, पैसे लेके नौकरी देने के बहुत सारे बड़े बड़े आरोप हैं। उसको लेकर लगातार जो है पिछले 1 डेढ़ साल से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसी बात को जो है कुछ लोग हवा भी दे रहे हैं। क्योंकि अब अंदर, अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको विरोधी की जरूरत ही नहीं, आप ही खुद अपने विरोधी हो। तो क्या करोगे? तो वही हाल कुछ भारतीय जनता पार्टी का है और ये वहां भी होने को मिल रहा है। अच्छा, अभी दूसरी खबर आपको बता दें। वाइब्रेंट गुजरात की तैयारियां हो रही है। 2024 में बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में वाइब्रेंट गुजरात समिट होगा, 10 से 12 जनवरी के बीच में। इसमें 35 देश जो है वो इससे हिस्सा लेंगे।
और 150 देशों को आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रित किया गया है, ये बताया जा रहा है। 2019 में जो हुआ था वाइब्रेंट गुजरात, उसकी कंपैरिजन अगर कर लें हम लोग, तो इस बार जो होने वाला है उसमें कंट्री पार्टनर की संख्या जो है, तादाद जो है वो बढ़ रही है और 10,000 से भी ज्यादा फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, इस तरह की बातें जो है वो बताई जा रही है। तो सरकार उसकी तैयारी में अभी जुट गई है। हमने सोचा ये भी आपको बता दें। अब एक और बात कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरह अब तेजस्वी यादव को भी जो है गुजरात में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो उन्होंने एक निवेदन दिया था, वो खबर भी हमने आपको बताई थी 1-2 महीने पहले। तो गुजरातियों को ठग कहने के मामले में उनके खिलाफ जिन सज्जन ने वो फरियाद की थी, उनका भी हमने इंटरव्यू आपको दिखाया था। तो अब वो कोर्ट में जो है वो केस दर्ज हो चुका है और बिहार के जो डेप्यूटी सीएम है, उनको अब उनके खिलाफ अब समन जो है वो जारी किया गया है। तो उनको भी जो है अब वो आना पड़ेगा और बताया जा रहा है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है डीजे परमार, तो उन्होंने जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ ये मामला बना है, ये ऐसा मत अपना व्यक्त कर दिया है और फिर समन जारी कर दिया है और 22 सितंबर के दिन अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए उनको वो समन भेज दिया गया है। तो तेजस्वी यादव को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट से समझ लीजिए कि एक और जो है झटका मिला है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनसे टल नहीं रहा है। वैसे ही जो है अभी तो गुजरात की कोर्ट है भैया, आप क्या कर सकते हैं, आना पड़ेगा आपको। तो एक ये खबर थी, हमने सोचा आपको बता। और एक और खबर है जो मुझे लगता है कि आप तक वो भी पहुंचाना हमको बहुत जरूरी है, तो उसको भी हम अभी बात करने जा रहे हैं। और एक चीज ये है गुजरात में, दूसरी बात, ड्रग्स का लगातार पकड़ा जाना लगातार जारी है। अहमदाबाद से भी जो है कल एक ड्रग पेडलर बड़ी मात्रा में ड्रग के साथ पकड़ा गया है। मैं ये अच्छा, जो समंदर किनारे ड्रग्स आ रहे हैं उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। वो तो हफ्ते में 3-4 बार वो ऐसे ही तैरता तैरता ड्रग्स मिल रहा है, ड्रग्स का पैकेट, चरस हो या अफीम हो या ये हेरोइन हो या तरह तरह के ड्रग्स, वो मतलब समंदर किनारे ड्रग्स की बारिश हो रही है हमारे यहाँ। ये मामला है, लेकिन लोग भी पकड़े जा रहे हैं। एक ये बात बतानी थी। अब दूसरी ये बात बतानी थी आपको कि भाई, आप समझ रहे हैं ना, आंगनवाड़ी जो होती है, आंगनवाड़ी जहाँ बच्चे जो हैं, सरकारी एक व्यवस्था है। अब जो जैसे ये प्राइवेट में होता है, नर्सरी, केजी, सीनियर केजी वगैरह, वैसे ही सरकारी व्यवस्था होती है, वो आंगनवाड़ी की होती है। बच्चे जाते हैं वहां पे और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जिस तरह से निजी संस्थानों में किया जाता है। उनको सिखाया जाता है, उनको खाना वाना खिलाया जाता है। पता ये चला है कि गुजरात के 5, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता दूं तो 5,000 आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं, वो इतनी जर्जरित हालत में, इतनी खस्ता हाल में है कि उसका इस्तेमाल करना ही बहुत मुश्किल है। अब मामला ये है कि इन सबको ठीक करने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि चाहिए। वो 500 करोड़ रुपए की राशि अगर मिले तब ये हो सकता है। दूसरी वास्तविकता ये है कि जो बच्चों के लिए जो ये केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्र, तो वो जो नए बनाए हैं, ये तो ऐसा नहीं कि नए भी बनाए हैं, लेकिन नए जो बनाए हैं वो भी खस्ता हाल में। और 7,097 7,097 ऐसे केंद्र चल रहे हैं जो कि भाड़े के मकान में चल रहे हैं। तो क्या करेंगे? महिला और बाल विकास विभाग ने इस बात को स्वीकारा है कि आंगनवाड़ी केंद्र जो जिस मकान में बैठ रहे हैं, उनमें से 4,622 तो अत्यंत खस्ता हाल हैं, ठीक है, और इनकी मरम्मत जो है वो तत्काल रूप से करनी चाहिए, वरना वो कभी भी ढह सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी बहुत बड़ा अकस्मात और दुर्घटना हो सकती है। ये भी एक वास्तविकता है। 2,830 जो है ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र है जहां कन्वर्जेंस और बाकी विविध योजनाओं के तहत पुनर्निर्माण उनका किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नए ये केंद्र बने जो है, वो भी बहुत खस्ता हाल में बहुत जल्द पहुंच गए हैं। तो ये सब चीजें थी, मैंने कहा आपको बता दूं गुजरात को लेकर। आप इन सब खबरों को सोचकर, सुनकर आपके मन में क्या विचार आता है, आप हमको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बात अगर आपको मेरी अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें
और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।